बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज का बहुत ही ख़ास और मुजरब अमल है। इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत है। अल्लाह के 99 नामों में से एक ख़ास और सिफ़ाती नाम है या हादिहू। ये वजीफ़ा आपने 2 रकात नमाज में पढ़ना है। 2 रकात नमाज सलात हाजत पढ़नी है, यानी आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझा दूँ तो 2 रकात नमाज हाजत पढ़ने हैं आपने। जैसे कि आप 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हो, 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ते हो, 2 रकात बस इसके लिए शर्त ये है। इसी तरह आपने 2 रकात नमाज सलात हाजत पढ़नी है। तो आपको मैं सारा तरीक़ाकार समझा देती हूँ कि आपने कैसे इसको पढ़ना है। मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर आप लोगों को ये फिर भी समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको कहाँ से समझ नहीं आई, तो मैं आपको समझा दूँगी। तो प्यारे नाज़रीन, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्यारे नाज़रीन, अल्लाह के खूबसूरत नाम या हादियू का वजीफ़ा जो है ये बहुत ही ख़ास और मुजरब वजीफ़ा है। तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं, हर मसला हल हो जाता है। या हादियू पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं और इसकी फ़जीलत भी बहुत बड़ी है। जो भी आप दुआ मांगोगे आपकी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो प्यारे नाज़रीन, मैं आपको एक अपनी आजमाई हुई बात बता देती हूँ कि ये जो इंसान कोई वजीफ़ा करता है या कोई भी हाजत मांगता है तो उससे पहले सबसे पहले इंसान को चाहिए कि अपनी नीयत को साफ़ कर लें। और ये जो वजीफ़ा इंसान करता है जायज़ कामों के लिए करना चाहिए, क्योंकि नाजायज़ कामों के लिए कोई भी वजीफ़ा वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इंसान की नीयत पर सब कुछ होता है। इंसान की नीयत साफ़ होती है जब इंसान नमाज़ पढ़ता है। नमाज़ पढ़ने के बाद जब कोई वज़ाइफ़ करता है तो अल्लाह ताला उसमें और असर डाल देता है, तो वो फ़ौरी तौर पर उस पर अमल हो जाता है। तो प्यारे नाज़रीन, आप जहाँ से भी मेरी वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें। नमाज़ पढ़ता है इंसान तो दिल को सुकून मिलता है। नमाज के बहुत बड़े फ़ायदे हैं। तो जब इंसान नमाज़ पढ़ के कोई काम करता है तो अल्लाह ताला उसके काम में बरकत डाल देता है। तो वैसे भी मुसलमानों को नमाज़ 5 वक्त की पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये नमाज जो है हम पे फ़र्ज़ इसीलिए हुई है कि हम इसको पढ़ सकें। तो मोहतरम नाज़रीन, आज का जो वजीफ़ा है ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। आपका कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, अगर आपका कोई कारोबार नहीं हो रहा, उस कारोबार के लिए आप परेशान हो रहे हैं, आप कारोबार करना चाहते हैं तो आपका कारोबार नहीं चलता, या फिर आप कारोबार करने से पहले डरते हैं कि शायद ये कारोबार चलेगा नहीं चलेगा, तो इसके लिए मैं आपके लिए ये वजीफ़ा लेकर आई हूँ। अगर आपके घर में कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, किसी बेटी या बेटे का या किसी रिश्तेदार की शादी रुकी हुई है, ये शादी नहीं हो रही है, तो ये इसके लिए भी ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। या घर में झगड़े हैं, फितने हैं, फसाद हैं, घर में टेंशन चल रही है, घर में बेसुकूनी चल रही है, घर में दिल नहीं लग रहा, या कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, तो आप इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आपके तमाम मसले ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपके लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ कुरान और हदीस के मुताबिक लेकर आती हूँ। मैं अपने पास से या सुनी सुनाई बातों पर कभी भी अमल नहीं करती और ना ही आपको बताती हूँ। तो मोहतरम नाज़रीन, चलते हैं आज के वजीफ़े की तरफ। आज का वजीफ़ा बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा और ख़ास वजीफ़ा है। यह हादियू का वजीफ़ा है। तो आप अपने पास अपनी कापी या पेंसिल उठा लें, तो उस पे ऊपर आप इसको नोट कर लें, लिख लें, ताकि आपको याद रहे, तो जब आप पढ़ें तो आपको भूल ना जाए। तो मोहतरम नाज़रीन, आज का वजीफ़ा है या हादिहू। आप इसको नोट फरमा लें। 2 रकात सलातुल हाजात पढ़ें, यानी कि 2 रकात नमाज हाजत के लिए पढ़ें। और पहली रकात में सूरत फ़ातिहा के बाद आपने आयतुल कुर्सी, और दूसरी रकात में आपने सूरत इखलास पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये आप पढ़ें, और जब आप ये पढ़ लें तो उसके बाद आपने सलाम फेर कर एक सांस में जितनी बार मुमकिन हो सके या हादिहू या हादिहू या हादिहू का विर्द करें।
یعنی کہ سلام پھیر کے ایک سانس میں جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا آپ نے پڑھنا ہے، یا ہادی ہو یا ہادی ہو۔ جب آپ کی سانس ٹوٹنے لگے اور ٹوٹنے کے بعد آپ سجدے میں جا کر اپنی حاجت پیش کریں، یعنی کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ اپنی حاجت کو پیش کریں اللہ کے آگے، تو انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ اول اور آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے، مجھے امید ہے کہ یہ وظیفہ نوٹ کر لیا ہوگا۔ بہت ہی چھوٹا اور خاص وظیفہ ہے، بس آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ آپ کو پھر میں ایک بار بتا دیتی ہوں، اور اس کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں، جب آپ پہلی رکعت پڑھیں تو اس میں آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور دوسری بار آپ جب سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو آپ نے اس ٹائم قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ سلام پھیر کر ایک سانس میں آپ نے جتنی بار ممکن ہو سکے یا ہادی ہو کا ورد کرنا ہے، اور سانس ٹوٹنے کے بعد آپ نے سجدے میں جا کر اپنی حاجت اللہ کے آگے پیش کرنی ہے۔ بس آپ نے حاجت پیش کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ دوسری رکعت بھی کمپلیٹ کر کے اس کے بعد سلام پھیر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی آپ کا حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ نوٹ کر لیا ہوگا۔ تو میں نماز پڑھنے کے بعد ابھی جائے نماز پہ بیٹھی ہوئی ہوں، تو آپ کو میں یہ ریکارڈنگ کر کے وظیفہ بتا رہی ہوں۔ تو پلیز اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو اگر پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تو پلیز میرا حوصلہ بڑھائیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔